हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. Very happy to be here on this special occasion of recognizing the devotional service of the devotees. तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप यहाँ पर आकर, जो एक स्पेशल उत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है कि भक्तों को जो भक्त जो हैं यहाँ पे सेवा में संलग्न हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। For Krishna, but actually devotional service, the perfection of devotional service is to please Krishna. भक्ति की सर्वोच्चता है कृष्ण की प्रसन्नता। So Krishna, in the 12th chapter of Bhagavad Gita, he tells us some things that are pleasing to him. भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में हमें ये बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। And most of these things are attitudes. ज़्यादातर ये चीज़ें हमारे स्वभाव से संबंधित है। So, Advaita Sarvabhutanam, first of all, don't be envious of other living entities. सबसे पहले बाकी जीवात्माओं के प्रति ईर्ष्या ना रखें। We should want to serve the other devotees. तो हमें दूसरे भक्तों के प्रति सेवा भाव रखना है। Just like when Chaitanya Mahaprabhu was performing his kirtans in the house of Shivas. जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते थे, So one brahmachari, a little proud, very strict, austere brahmachari, he wanted to enter. Shivas said no, but finally he said, all right. तो एक ब्रह्मचारी थे जो बहुत ही कठिन नियमों का पालन करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो उस कीर्तन में भाग लेना चाहते थे। पहले तो श्रीवास ठाकुर ने उनको मना किया, लेकिन बाद में मान गए। But Shivas said, because you're not officially invited, I'm going to have to hide you. तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि तुम्हें इस तरह से बुलाया नहीं गया है, इसलिए तुम्हें मैं छुपा दूंगा साइड पे कहीं पे। And Chaitanya Mahaprabhu began to dance, and then he stopped. चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू किया, फिर वो रुक गए। He said, someone is here who should not be here. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ कोई तो है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए। And Shiva said, I can assure you everyone here is pious. Everyone is, but that wasn't the requirement. You had to be a pure devotee of Chaitanya Mahaprabhu. तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, आप चिंता ना करें, यहाँ सभी पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन पुण्यवान होना ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। So Shivas brought out the brahmachari. He said, but he's vegetarian. He only drinks milk. He's very austere. तो श्रीवास ठाकुर उस ब्रह्मचारी को सामने लेके आए, बोले कि ये बिल्कुल ही शाकाहारी है, सिर्फ दूध पीता है, बहुत ही तपस्या करता है। And Chaitanya Mahaprabhu said, you do not attain me by drinking milk. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे दूध पी के प्राप्त नहीं कर सकते, Or by eating vegetables. और सिर्फ यहाँ सब्जी खाकर। The birds, the animals, they eat vegetables. जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी तो यही खाते, वनस्पति खाते हैं। Nor do you attain me by being very learned. ना ही आप मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हैं। The monkeys were serving me in Sri Lanka. तो कहते हैं कि बंदरों ने मेरी सेवा की श्रीलंका में। And nor do you have to be very cultured or sophisticated. ना ही आपको बहुत ज़्यादा सभ्य और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होना है मेरी सेवा के लिए, Or Brahminical. और यहाँ ब्राह्मण बनना है। Because the gopis of Vrindavan are simple cowherd girls. क्योंकि जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, वो एक सिंपल ग्वालन है, साधारण सी ग्वालन है। You don't even have to be a human being. आपको मनुष्य होने की भी आवश्यकता नहीं है मेरी सेवा के लिए। Gajendra, he was my pure devotee. गजेंद्र मेरे शुद्ध भक्त थे। He said, so why do you think this man is not qualified? Take him out. तो चैतन्य महाप्रभु कहा, ये व्यक्ति अयोग्य है, इसको ले जाओ यहाँ से। As they were taking him out, he was thinking,
because just by being in proximity of Chaitanya Mahaprabhu, he was thinking, I am so fortunate. Now I have realized what is the real purpose of life. तो जब उसको बाहर निकाल रहे थे तो व्यक्ति ने सोचा कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ और अब मैं समझ पाया हूँ कि भक्ति क्या है। It doesn't matter if they throw me out, because who am I? ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे बाहर भी फेंक देंगे, मैं हूँ ही कौन। I simply pray for this good fortune again sometime in my तो life. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सौभाग्य मुझे फिर से प्राप्त हो। And Chaitanya Mahaprabhu said, stop, bring him back. तो चैतन्य बाबा ने कहा रुको, इसको वापस लेकर आओ। Said, now you are qualified. तो महाप्रभु ने कहा अब तुम योग्य बन गए हो, You are surrendered to Krishna. क्योंकि आपने कृष्ण की शरणागति ले ली And he है। put his lotus feet on his head. तो महाप्रभु ने अपने चरण कमल उसके सिर पे रख दिए And all the Vaishnavas bowed down to him. और सभी वैष्णवों ने उस ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। So this is Advaita Sarvabhutana. No? He was less qualified than anyone else in the room. ये देखिए वो सबसे निम्न योग्यता रखते थे बाकी सभी के मुकाबले में वहां पर। But when he got the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, everyone worshipped him. लेकिन जब उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो सबने उनकी सेवा की। So this is how we should live in this society of Vaishnava. तो इस तरह से हमें वैष्णवों के समाज में रहना चाहिए, Always wanting to glorify the good fortune of others. हमेशा दूसरों के जो सौभाग्य को का महिमा मंडन करना चाहिए। This morning we were discussing the weeds that can hamper the growth of our bhakti lata. हाँ, सुबह महाराज चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो भक्ति लता को, जो कौन सी ऐसी खरपतवार हैं जो भक्ति लता को खराब कर सकती हैं। One of them is jiva himsana. उनमें से एक है जीव हिंसा। And Srila Prabhupada defines that as if you have the opportunity to give Krishna consciousness to others and you don't do it, that is the greatest violence. तो प्रभुपाद इसकी परिभाषा देते हैं कि अगर आपके पास अवसर है दूसरों को कृष्ण भक्ति देने का और आप नहीं देते हैं तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। It is described in the Puranas what is the probability of coming to devotional service. तो पुराणों में ऐसा बताया गया कि क्या संभावना है कोई व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। If a turtle is swimming in the ocean अगर एक कछुआ समुद्र में तैर रहा है and a neem tree has fallen into the ocean और एक नीम का वृक्ष जो है वो समुद्र में गिर जाए and the neem tree has a hole in it, very small hole, और उस नीम के वृक्ष में बहुत छोटा सा छेद हो and the turtle comes up for air just at that point where that hole is. और जो कछुआ है वो जब वो बाहर आए सांस लेने की, सिर्फ उसी पॉइंट पर उस छेद के पास आए, That is how probable it is that we will come to devotion. तो ये जितनी इस चीज की संभावना है उतनी ही संभावना है कि हम भक्ति में आते हैं, मतलब बहुत ही कम है। And neem trees generally they don't have holes in them because they don't rot. क्योंकि नीम के वृक्ष में कभी छेद नहीं होता क्योंकि वो सड़ते नहीं है। So not very probable. No. तो इसमें कोई बहुत कम संभावना है, बहुत कम। Krishna says 1 in a million. भगवान कहते हैं कई लाखों में कोई एक। And Chaitanya Mahaprabhu says 1 in a million of a million of a million. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कई लाखों के लाखों के लाखों में कोई एक। So the point is how fortunate we should consider that we are here. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ये कितना सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। With the full facility to become a devotee, pure devotee in this life. तो हमें पूर्ण ये सुविधा दी गई है कि हम इस जन्म में शुद्ध भक्त बन सकें। In Caracas, Venezuela, one devotee asked Srila Prabhupada, can we become fully Krishna conscious in this life? तो कराकस वेनेजुएला जो कंट्री है वहाँ पर प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी क्या हम इस जन्म में शुद्ध भक्त बन सकते हैं? And Prabhupada said, why lifetime? प्रभुपाद ने कहा एक जीवन क्यों? In one moment you can become fully Krishna. एक क्षण में आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। You just have to surrender. सिर्फ आपको भगवान को शरणागत होना है। So what does it mean to surrender? शरणागति का मतलब क्या है? Man mana bhava bhakto mam yaji mam namaskaru mam evaishasi yuktavam atmanan parayanaha. That we think of Krishna always.
कि हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करना। And Prabhupada said that is not difficult. प्रभुपाद ने कहा ये मुश्किल नहीं है। Even when you drink water, rasoham apsukonteya, no? Then the taste of the water is Krishna. तो जब आप पानी पीते हैं रसोम अपसु कौनतेया, जो पानी का स्वाद है वो कृष्ण है। So every time you drink water, you think, here is Krishna. तो जब भी आप अगली बार पानी पिए तो आप सोचें ये कृष्ण है यहाँ पर। When we look at anything, everything belongs to Krishna, so we think this is Krishna's property. तो जो भी चीज़ आप देखते हैं सर्वत्र वो सब कृष्ण की है, तो आप देखिए कृष्ण की संपत्ति है। When we see any person, we think that there is Paramatma in the heart of that person. तो जब भी किसी व्यक्ति को देखें तो ये देखें कि उसके हृदय में परमात्मा उपस्थित हैं। So it's not very difficult to think of Krishna. तो कृष्ण के बारे में चिंतन करना मुश्किल नहीं है। Therefore, we can understand if I'm not thinking of Krishna with all these indications from Bhagavad Gita. ओके, I'm not thinking of अगर मैं इस भगवत गीता में जितने सारे दिए हैं भगवान ने अलग अलग विभूतियां, उसके बावजूद भी अगर मैं कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा I must be very determined to be in Maya. तो इसका मतलब मैं माया में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ I don't want to give up. कि मैं माया को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। It's like we may say, Krishna, please take away all my desires. जैसे हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कई बार, भगवान मेरी सारी इच्छाओं को ले लो, But not this one. ये वाली रहने दो, ये वाली This नहीं। one, this one, this one. Please leave those. अच्छा ये वाली छोड़ के बाकी ले लो। So this is devotional service means to understand how fortunate I am. तो भक्ति का मतलब है ये समझना कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, This is mercy. ये कृपा है। I was discussing this morning. तो मैं सुबह कुछ इस बारे में बता रहा था How Putana, she deserved to go to unlimited quantities of hells because trying to kill Krishna. तो पूतना के बारे में सोचिए, पूतना कृष्ण को मारने का उसने प्रयास किया तो कितने जन्मों तक, कितने टाइम तक उसको नरक में जाना पड़ता, अलग अलग नरकों में। But Krishna gave her mercy and she went to Goloka Vrindavan. लेकिन भगवान ने उसको कृपा प्रदान की, वो सीधा गोलोक वृंदावन पहुंच गई। So if we leave it up to karma, we will never go back to Krishna. तो अगर हम कर्मों के आधार पर रहें तो हम कभी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। If we think this is my destiny, I have my duty, my family, I don't have time to serve Krishna. अगर हम ये सोचे ये मेरा प्रारब्ध है, मेरी फैमिली है, ये मुझे करना है, वो मुझे करना है, तो हम कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच सकते। I'll give Krishna 30%. No. ठीक है, मैं कृष्ण को 30% दूंगा, Maybe 50%, 60%. No. जहाँ 50-60, बस इससे ज़्यादा नहीं। But Krishna only operates on 100%. No. लेकिन भगवान सिर्फ सुनते हैं जब 100% होता है। He said that is surrender. Surrender means 100%. ये है शरणागति, शरणागति का मतलब 100%। Then at that moment you go back home, back to God. तो उस क्षण आप फिर भगवत धाम जाते हैं। You just stay here to finish the destiny of this body. तो आप सिर्फ इस धरती पे रहते हैं फिर इस शरीर के संबंधित जो प्रारब्ध को खत्म करने के लिए। But Krishna says, "Ye tamam bhavadyate tam tataiva bhajamyaham." But you said that however much we surrender to you, that much we will give us. भगवान भगवद गीता में कहते हैं आप जितना भगवान के प्रति शरणागत होंगे भगवान उतना ही आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। And let's say I give 70%, that's more than half. I should get that much benefit. तो अगर मैं 70% देता हूँ वो आधे से तो ज़्यादा, 50% से तो ज़्यादा है, अपने लाभ के लिए मैं देता हूँ। And the other 30%, Krishna, I promise it will be pious maya. लेकिन बाकी जो 30% है कृष्ण मैं आपको ये वचन देता हूँ कि वो पुण्य रूप में माया का मैं संग करूँगा, पुण्य रूप में। So, but that's not surrender. लेकिन वो शरणागति नहीं है। Surrender means when we actually say, Krishna, today I am offering my life to you. शरणागति का मतलब जिस दिन हम भगवान को ये कहते हैं कि आज से मैं अपना पूरा जीवन आपको दे रहा हूँ। But Krishna is in our heart. लेकिन कृष्ण हमारे हृदय में है। He can see every thought. He knows every word we've spoken for unlimited lifetimes, everything we've ever done. हम क्या सोचते हैं, हमने क्या बोला है आज तक इतने जन्मों में, हमने क्या किया है, भगवान सब कुछ जानते हैं। We may say that, but Krishna knows if we're being sincere or not. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैं आपका हूँ, लेकिन भगवान जानते हैं आपने कितनी गंभीरता से उसको कहा है। You can't fool Krishna.
आप भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, You can't hide from Krishna. आप कृष्ण से छुप नहीं सकते। Therefore, it said the sun and the moon are the eyes of Krishna. Otherwise, he's always seeing. इसलिए कहा गया जो सूर्य और चंद्रमा है कृष्ण की दो आंखें हैं, हमेशा वो देखते रहते हैं। And if you go inside, he's inside of every atom. No? और अगर आप घर के अंदर भी आ जाते हो तो भगवान कृष्ण हर अणु में है, You can't escape. No? आप बच नहीं सकते। So better to surrender. इसलिए अच्छा है शरणागत हो जाए। So that's what devotional service means. That I am doing my best to surrender to Krishna. तो ये है भक्ति का मतलब कि अपना सबसे अधिक प्रयास करना, अच्छे से अच्छा प्रयास करना कृष्ण को शरणागत होने के लिए। And surrender to Krishna means that I will surrender because Krishna is very big and actually very demanding. तो कृष्ण को कृष्ण बहुत महान है, बड़े हैं और इस बात में डिमांडिंग बहुत है, बहुत कुछ मांगते भी हैं। Chaitanya Mahaprabhu felt Krishna is being a little unreasonable. तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि जो थोड़ा कृष्ण जो है वो थोड़ा सा मतलब अनरीजनेबल, मतलब थोड़ा जस्टिस नहीं कर रहे, न्याय नहीं कर रहे। He's demanding too much. These people in Kali Yuga, they're not capable. तो कृष्ण को ज्यादा ही मांग कर रहे हैं और कलयुग के लोग हैं, इतना दे नहीं सकते। Therefore, let them chant the holy name. तो इसलिए महाप्रभु ने कहा ठीक है, उनको हरि नाम करवाते हैं, करने दो, Let them dance and take prasad. उनको सिर्फ प्रसाद खाने दो और डांस करने दो, नृत्य करने दो। So who cannot do that? No. कौन है जो नहीं कर सकता प्रसाद खाना और नृत्य करना? Maybe if you're crippled and you have cancer, no, and you're mute, then maybe you can't do it. हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ किसी प्रकार का कुछ विषय अंग दोष है, कुछ है, इस तरह से हो सकता है, इसलिए आप ना कर पाओ। But you can still do it in your mind. No? लेकिन आप अपने मन में तब भी कर सकते हैं। Actually, we had one devotee. I just saw him a few weeks ago. मैं एक भक्त को कुछ हफ्ते पहले मिला। From Mexico, he was deaf and mute. हाँ, वो मैक्सिको से था और वो बहरा भी था और गूंगा भी था। So I was trying to teach him how to chant. No. तो महाराज उसको सिखा रहे थे कि जप कैसे करते हैं। But he can't hear and he can't speak. No. ना वो बोल सकता था ना सुन सकता था। So I was praying to Krishna, somehow or another, please allow him to chant. तो महाराज कह रहे मैं प्रार्थना कर रहा था कृष्ण से कि किसी प्रकार से ये इनके प्रकार इसको माला करने का अवसर मिले। So I was sitting with him and I was just saying, chant Hare Krishna, Hare Krishna. तो महाराज ने कहा मैं उसके साथ बैठा हुआ था और इस प्रकार से जप कर रहा था। And then of course he could not chant like most people, but he started, तो हाँ, बाकियों की तरह वो जप नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इस तरह से हाँ हाँ करना शुरू किया। And he has his japa and he chants. He's chanting the Maha Mantra however he perceives it. We showed it to him. Showed it to him. So महाराज के जिस तरह से उसको समझ आया और उसको हमने पिक्चर भी दिखाई, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, तो जैसे वो कर सकता था वो अपना बेस्ट कर रहा था। He can't hear it and he can't pronounce it. ना वो बोल पा रहा था ना वो सुन पा रहा था, But he understood and in his mind he's chanting. पर वो समझ चुका था और अपने मन में वो जप कर रहा था। So Krishna makes an arrangement for everyone. तो कृष्ण ने सबके लिए प्रबंध कर रखा है। There was one man. Most of us are very fortunate. One man was very unfortunate. तो हम सबका बहुत सौभाग्य है, लेकिन एक व्यक्ति था जो का दुर्भाग्य था। Everything went wrong in his life. सब कुछ उसकी लाइफ में गलत हो गया। He decided to commit suicide. उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूंगा। He took a bottle of pills, whole bottle, took it. तो उसने एक शीशी ली गोलियों की और पूरी खा गया। And then he laid down, but his family members saw the bottle and rushed him to the hospital. तो वो लेट गया खाने के बाद, लेकिन उसके घर वालों ने जब देखा कि इसने दवाइयाँ खा ली ऐसे, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। He got extremely sick, but he didn't die. हाँ, वो बीमार तो पड़ गया लेकिन मरा नहीं। Then he decided, let me cut my veins. तो उसने फिर निर्णय किया कि अब मैं नस काट लूंगा। So he did that, and again a family member came, took him to the hospital. He lost blood. He has a transfusion, but he couldn't die. तो फिर घर वालों, उसने अपनी नस काट ली, घर वालों ने फिर देख लिया, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको खून चढ़ाया गया, बच गया, फिर बच गया।
Then he bought a pistol and some ammunition. फिर उसने एक पिस्तौल खरीदी और साथ में गोलियां खरीदी. And he was trying to shoot it. Every bullet was bad. फिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी लेकिन सारी गोलियां चली नहीं, कारतूस बेकार थे. He spent all his money on that. उन्हें सारा पैसा उस पर खर्च कर दिया, कुछ हुआ नहीं. Then he said, I went to the top of a building and decided he would jump off. फिर उसने निर्णय किया कि वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर चढ़ के वहां से कूद जाएगा. Like 15 stories, a very high building. और 15 माले की बिल्डिंग थी, उस बहुत ऊंची थी. And he jumped, and just at that time, a truck with a big canopy pulled up, and he landed on that. तो जब उसने जंप मारा उस समय एक ट्रक था जिसके ऊपर बहुत काफी गुब्बारे जैसी चीज थी, वो उस पे गिरा, बच गया. He broke all of so many bones, but he survived. उसकी कुछ हड्डियां तो टूट गई लेकिन बच गया. And he said, I'm such a failure that I can't even commit suicide. अरे मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता. So the point is, he was unfortunate. तो ये उसका दुर्भाग्य है, ये पॉइंट है. But we're very fortunate because we're here. लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं. And especially, two more things I want to say. Especially one of the greatest services we can do is Sankirtan. तो दो चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा. एक जो आप महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं वो है संकीर्तन. To go out and chant the holy name for the benefit of others. तो बाहर जाकर हरि नाम करना दूसरों के उद्धार के लिए. And to distribute books. और साथ में पुस्तक वितरण करना. Distribute prasad. और साथ में प्रसाद वितरण करना. So this is very beneficial, especially now that the whole world is focused on this Iran-Israeli-US war. तो ये बहुत ही लाभकारी है सबके लिए, और स्पेशली मुख्यतः आज के समय में जब ये पूरा जो समाज है, विश्व है, युद्ध में लगा हुआ है, ईरान, इजराइल और अमेरिका की. Everyone's thinking, will this war expand? No. सब ये सोच रहे हैं कि ये और कितनी चलेगी. So in 1975, 74, there was a big problem between India and Pakistan. Srila Prabhupada said there would be world war. तो 1975 में भी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी तो प्रभुपाद ने बोला अब विश्व युद्ध होगा. Prabhupada said Russia will join India and US will join Pakistan. प्रभुपाद ने कहा कि इंडिया की तरफ के लिए यूएस, रशिया आएगा और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका आएगा और युद्ध होगा. Devotees were very, very concerned. तो भक्त लोग बहुत चिंतित हो गए. And then the next year, the devotees leaders came back. They said, Srila Prabhupada, there was no war. तो अगले साल सारे जो लीडर्स है इस्कॉन के इकट्ठे हुए तो प्रभुपाद को उन्होंने बोला प्रभुपाद युद्ध तो हुआ नहीं. And Srila Prabhupada said, yes, Krishna has changed his mind. तो प्रभुपाद ने कहा भगवान ने अपना मन बदल लिया. Because of the Sankirtan movement. क्योंकि किसकी वजह से? संकीर्तन आंदोलन की वजह से. So you see, peace talks, everything, they can't resolve anything. No? ये जितनी भी शांति वार्ताएं होती हैं इससे कुछ समाधान नहीं निकलने वाला. Because everyone is acting on the platform of ego. क्योंकि सब लोग अहंकार के स्तर पर एक दूसरे से डील कर रहे हैं. But if a devotee performs Sankirtan with no ego, then this is more powerful. और अगर भक्त संकीर्तन करते हैं बिना किसी अहंकार के तो ये सबसे शक्तिशाली है. Because when we chant the holy name purely, especially with the desire for others to have it, this is a nuclear reaction. तो जब हम संकीर्तन करते हैं दूसरों के उद्धार के लिए तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के समान है. Because the soul is atomic in size. क्योंकि जो जीवात्मा है वो अणु के समान उसका साइज है. And when we chant the holy name purely, the potency of the soul expands unlimitedly. तो जब हम शुद्ध रूप से हरि नाम करते हैं तो फिर आत्मा का जो शक्ति है वो असीमित रूप से फैल जाती है. So we have the greatest nuclear weapon. तो हमारे पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार है. And it destroys the false ego and the sinful tendency in the hearts of the people. क्योंकि ये लोगों के हृदय में जो पाप करने की वृत्ति और जो अहंकार है उसको खत्म कर देती है. This Krishna consciousness movement is doing the greatest work.
तो इसलिए जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये सबसे अति उत्तम कार्य कर रहा है। We're distributing books, distributing prasadam, and building temples and maintaining these big temples and beautiful deities. तो हम प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, बड़े मंदिर बना रहे हैं, बहुत सुंदर विग्रहों की स्थापना कर रहे हैं, Just for the benefit of others. सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए। We could be in our home with little gornitai, neem gornitai, and not so difficult to take care of them. तो हम अपने घर में भी रह सकते हैं, नीम के गौर निताई रख लें, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता उनके लिए। But here we have big deities requiring so much service, so much funding, everything, and we're all doing it blissfully. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ विग्रह हैं, उनके लिए इतना सारा धन की आवश्यकता है, इतनी ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता है, लेकिन हम कर रहे हैं, बड़े आनंदमय रूप से कर रहे हैं। Hopefully, blissfully. मैं आशा करता हूँ कर रहे हैं। So, all this effort just to please Krishna. ये सब प्रयास किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। And this is what devotional service means. तो ये भक्ति का परिभाषा है। So, we have the solution. We are working to save the cows. हम गायों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। The best way to save cows is not to make goshalas. सबसे अति उत्तम जो उपाय हमको बचाने का वो है गौशाला ना बनाकर। The best way to save cows is distribute Srila Prabhupada's books. गायों को बचाने का सबसे उत्तम उपाय है प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किया। Then people will understand. We cannot, of course, we understand, but many people don't. You can't kill the cow. You can't sell the cow. You can't. The only thing you can do is love the cow. जैसे हम ये चीज को समझ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझे कि गाय की हत्या नहीं करना चाहिए, गाय को बेचना नहीं चाहिए, अभी तो गाय से प्रेम करना चाहिए। If we have goshala, many people will think this is Hindu dharma. अगर हमारे पास गौशाला होगी तो लोग सोचते हैं ये तो हिंदू धर्म है। But if they get Srila Prabhupada's book, they will understand this is service to Krishna. लेकिन अगर प्रभुपाद की पुस्तक उनको मिलेगी तब उनको समझ आएगा कि गाय की सेवा कृष्ण की सेवा करने के समान है। So we have all of this available to us, all this opportunity. तो ये सारे अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं। You can go to any temple in the world, in India or anywhere in the world, and you'll never see deity worship like in ISKCON. आप किसी भी मंदिर में पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, लेकिन जैसा अर्चा विग्रह सेवा ISKCON में होता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। Nowhere. No, I've never seen anything like it. आपने देखा कोई ऐसा? And this is what we're doing. We're doing all of this to please Krishna, and then Krishna exhibits his unlimited beauty. तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब वो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, फिर हम भगवान अपनी सुंदरता को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। And when we distribute books, Krishna exhibits his unlimited knowledge. तो जब हम पुस्तक वितरण करते हैं, तो भगवान अपने असीमित ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। And his unlimited mercy. और उनकी असीमित कृपा को। And also when we distribute prasadam, his mercy. और जब हम प्रसाद वितरण करते हैं, तो क्या है? कृष्ण की कृपा होती है। But it will be as unlimited as to the degree of our surrender. तो वो कृपा उतनी ही सीमित होगी जितना हमारा शरणागति है भगवान को। Because if that desire is in our heart, when we distribute prasadam, when we dress the deity, when we cook, whatever, thinking this is for the pleasure of Krishna only, there's no other motive, then that purity will increase the potency of our offering. तो जब हम भगवान को भगवान की सेवा करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं, लेकिन अगर हम ये शुद्धता के साथ करते हैं, उस भाव के साथ करते हैं कि भगवान की कृपा दूसरों को मिलेगी, तो इससे भगवान की कृपा और बढ़ जाती है। And there's one more very important factor. और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा। That other factor is that where does this mercy come from? तो ये कृपा आती कहाँ से है? Trinaya karunya ganaganatvam taptasya kalyana gunarnavasya vande guru shri charanarvindam. It comes from the mercy of the spiritual master. ये कृपा आती है गुरु की कृपा से। So especially all of us, and especially the disciples of His Holiness Gopal Krishna Maharaj, especially on his disappearance day, they can remember this mercy. Especially
जहाँ पर ज़्यादातर इजोलिस गोपाल गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं तो उनके तिरुभाव पर हम उनकी कृपा को का स्मरण कर सकते हैं। Chaitanya Mahaprabhu said that Vipralabhya, or separation, is the highest ecstatic sentiment. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो विप्रलंब है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। When the gopis are separated from Krishna, the intensity of their meditation on Krishna increases. तो जब गोपियाँ कृष्ण से विरह अनुभव कर रही थी तो उनका जो इंटेंसिटी है, जो मात्रा है भगवान पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत बढ़ गई थी। And also when when the spiritual master disappears, then it increases our tendency to fulfill his mission. तो जैसे ही जब गुरुदेव चले जाते हैं तो शिष्य की और भी ज़्यादा ये इच्छा हो जाती है उनके मिशन को पूरा करने की। So whether the spiritual master is physically present or not, we should be separated in the sense of doing our duty. तो चाहे गुरुदेव शारीरिक रूप से उपस्थित हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें उनके विरह भाव में सेवा करते रहना चाहिए। And on the disappearance day, we acknowledge that more. तो लेकिन तिरुभाव वाले दिन हम उसको ज़्यादा उसका आभार व्यक्त करते हैं इस चीज़ का। Even Srila Prabhupada, I saw that sometimes devotees would gather around his room. मैंने देखा कई बार प्रभुपाद जी के रूम के आसपास बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो जाते थे। And Prabhupada would come out and say, "So you have no service?" तो प्रभुपाद बाहर आके बोलते थे, वो आपके पास कोई सेवा नहीं है? No. So this vani, this understanding, accepting the mercy of the spiritual master by carrying out his order, that is the greatest service. तो सबसे उत्तम सेवा क्या है कि वाणी को समझना, जो आध्यात्मिक गुरु ने जो आपको आदेश दिया है उसको समझते हुए उस सेवा में लगना। This is how the mercy of Krishna descends upon us. तो इस प्रकार से कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। If we can just, it's very simple. Srila Prabhupada said, very simple thing. प्रभुपाद ने कहा बहुत साधारण सी चीज है ये। You just hear what the spiritual master says and then you act. कि जो आपके आध्यात्मिक गुरु ने आपको बोला है उसको सुनो और उस पर कार्य करो। So what can be easier? No? इससे आसान और क्या हो सकता है? So he would say, Vishwanath Chakravarti Thakur in his Guru Vastakam, he shows, the spiritual master shows us how to worship the deity, how to sing and dance for Krishna. तो विश्वनाथ ठाकुर ने जो गुरुवाष्टकम लिखा है उसमें बताया कैसे भगवान के लिए गाना है, नृत्य करना है, कैसे उनके लिए प्रसाद बनाना है, How to relish prasad, कैसे प्रसाद को ग्रहण करना है, and how to become inspired by meditating on the intense quality of service of Sri Guru. तो कैसे जो श्री गुरु की जो सेवा की वृत्ति है, सेवा की जो भावना है, उस पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को प्रोत्साहित करना सेवा के लिए, ये भी बताया उन्होंने। So if we meditate that this opportunity to be here, to serve Krishna, to have so many wonderful possibilities in service is just the mercy of my spiritual master, then we can advance very quickly. तो जो सेवा के अंदर कितनी सारी संभावनाएं, कई प्रकार की सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं, और अगर हम समझते हैं कि श्री गुरु की कृपा है कि मुझे सेवा मिली है, तो हम बहुत आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। So these are some thoughts I had on. तो ये मेरे कुछ विचार थे। And now, in this event today, we will remember and recognize many devotees for their desire to serve and increase their devotional service. तो इस उत्सव में आज हम कई डिवोटीज का, बहुत सारे डिवोटीज का आभार व्यक्त करेंगे ताकि वो उनको और भक्ति में आगे बढ़ सकें। But if you get some recognition or prize, don't become puffed up. अगर आपको कोई प्राइज मिल रहा है या आपको रिकॉग्निशन मिल रही है तो हमें उससे वो नहीं होना, घमंड नहीं करना है। I'm number one. No. मैं नंबर 1 पे हूँ। Prabhupada said, yes, you are number one. प्रभुपाद ने कहा हाँ, आप नंबर 1 पे हैं। Fool number one. एक नंबर पे मूल। No. We want to be number unlimited, infinity below all the other Vaishnavas.
कई वैष्णव के और बहुत इनफाइनेटली अनगिनत नीचे रहना पसंद करेंगे। Just think, if you can be the servant of all the Vaishnavas, how many lotus feet you will have on your head. No. तो आप सोचिए कि जब आप वैष्णवों की कई वैष्णवों की नीचे सेवा करेंगे तो कितने सारे चरण कमल आपके सिर पर उपस्थित होंगे। Just like I see many people, they come into the temple and they touch the step and go like this. No. तो आप महाराज कहते मैंने देखा कि लोग मंदिर आते हैं तो सीढ़ियां चढ़ने से पहले सीढ़ियों को ऐसे छू के जाते हैं। But that's just some mechanical thing they saw their grandmother doing. No. ऐसा नहीं कि वो कृत्रिम रूप से ऐसा कुछ कर रहे हैं। They don't really meditate on what it means. No. हाँ सॉरी महाराज ये कहने का मतलब कि उनको पता नहीं होता ये ऐसा क्यों करना है, बस देखा देखी कर रहे होते हैं। Thinking this is beneficial for me. उनको लगता है ये मेरे लिए लाभकारी है। But for a devotee, they think this is essential for me. No. लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि ये मेरे लिए जरूरी है। This way I can have the possibility of serving Krishna. क्योंकि मेरे लिए इससे संभावना हो जाती है कि मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। So this is how we develop humility in our lives. तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में विनम्रता ला सकते हैं। So thank you all very much for your kind attention. ध्यान देने के लिए। Srila Prabhupada ki, Gopal Krishna Maharaj ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. महाराज का हम लोग धन्यवाद करेंगे पहले जो चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक आखिरी में जो महाराज ने बोला कि हमें हजारों वैष्णवों के चरणों में सेवा करनी चाहिए, उसका मतलब भी बहुत अच्छे से समझ आया है। हमें लगता था कि दास का मतलब क्या होता है, गेम्स अथॉरिटी, वो तो मैं सुनते हैं उसके नीचे एक और अथॉरिटी, बाप रे बाप, उसके नीचे एक और उसकी सुनूंगा मैं, ये तो कल मेरे सामने आया था। तो आज पता चला नहीं, सब वैष्णवों के चरण हमारे सर पे रहेंगे, ऐसा भाव रहना चाहिए। हम उन सब के दास हैं। तो बहुत सुंदर महाराज ने आज इस प्रवचन के द्वारा हम लोगों की आंखें खोली और हम कृतज्ञ महाराज की।